पिछली क्लास में अपन ने बात की थी आवेशों के गुणों की, या फिर अपन कहें आवेश के गुण धर्म की बात अपन ने की थी। ठीक है, तो उसमें अपन ने देखा था उसकी योज्यता वगैरह के बारे में बात की, क्वांटीकरण के बारे में बात की थी, है ना, संरक्षण के बारे में अपन ने बात की थी। और अपन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, या फिर अपन कहें इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, उसकी वो कितना होता है उसकी बात अपन ने की थी। ठीक है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है, कूलाम। तो ये भी अपन ने बात की थी, तो इसका अपन ने यूज भी किया था। और Q बराबर NE अपन ने बात की थी आवेशों के क्वांटीकरण में, और जिसमें अपन ने कहा था कि N बराबर होता है 0, 1, 2, 3, कहने का मतलब पूर्ण पूर्णांक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि अपन ने बात कर ली थी और कहा था कि ये काफ़ी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे स्वर्णपत्री, या फिर कहें स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, इसको अपन कहें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्यों बोल रहे हैं अपन? विद्युतदर्शी का मतलब किसी पार्टिकल पे या फिर किसी पदार्थ पर चार्ज या फिर आवेश है या नहीं, इस बात का पता लगाना। मान लीजिए इस प्रकार से 3 जो हैं छड़ हैं अपने पास में, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इस पर है धनावेश है, इस पर ऋणावेश है और इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो ऐसे कैसे पता लगाएं कि इस पे आवेश इन दोनों पे है या फिर इस पे नहीं है, इस बात का कैसे पता लगाएं? ठीक है, तो उसकी बात अपन करेंगे। तो आप ये चित्र देख पा रहे हो, इसमें क्या है, इसमें अपन ने एक बोतल है जिसके अंदर आपको जो ये अंदर जो पीले कलर की जो छड़ दिख रही है, देख पा रहे हो ना, जो ये छड़ देख पा रहे हो, ये वाली, ये सोने की या फिर स्वर्ण की है अपन कहें, है ना। तो यहाँ पे लिखा है गोल्ड फॉइल लीव्स, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं स्वर्ण पत्र। ठीक है, स्वर्ण पत्रों की सहायता से अपन देखते हैं स्वर्ण पत्र में क्या होता है कि ये बहुत पतली होती हैं, और बहुत पतली होती है तो ये क्या करती है, बहुत थोड़ा सा आवेश भी अगर इनके ऊपर आता है तो उसको ये पहचान कर लेती हैं, उसका अनुभव कर लेती हैं ये। इसलिए जो है वो स्वर्ण के पत्र लिए जाते हैं, किसी दूसरी धातु के पत्र नहीं लिए जाते हैं। समझ रहे बात को? ये मेटल प्लेट है, धातु की प्लेट है, और ये जो है ये कोई आवेशित छड़ है। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ आवेशित छड़। ये चित्र बना सकते हो आप परीक्षा में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आवेशित छड़ है। और ये कौन है? ये धातु की धातु प्लेट। ठीक है, और ये हो गया स्वर्ण पत्र, हो गया, दो होते हैं। और ये हो गई कांच का जार या फिर कांच का, वो कांच की बोतल दिख रही है तो कांच की बोतल। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। तो कहने का मतलब इस प्रकार से आप इसको, ये डायग्राम है, काफ़ी इजी डायग्राम है, आप इसको जो है बना सकते हो। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा और समझ लेंगे कि किस प्रकार से जो है ये काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। तो इसमें अपन लिखें कि आवेशों की उपस्थिति के, आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण, एक सरल उपकरण स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है।
ठीक है। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है कि आवेशों की उपस्थिति का संसूचन, कहने का मतलब आवेश किसी पदार्थ पर या फिर किसी छड़ पर या फिर किसी भी चीज़ पर उपस्थित है, इस प्रकार की सूचना देने के लिए, संसूचन के लिए एक उपकरण होता है जिसको अपन बोलते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, ये इतनी सी बात हो गई। होता क्या है इसमें, क्या करते हैं, किस प्रकार से इसको बनाते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अपन ने यहाँ पे बोतल ली है तो यहाँ पे बोतल भी लिख सकते हैं, बोतल में, कांच की बोतल में लिख सकते हैं। क्या करते हैं, एनसीईआरटी में क्या है आप देखोगे, मैं बताऊंगा अभी, उसमें बॉक्स लिखा हुआ है और वो बॉक्स दिया भी गया है, उसमें बोतल भी दी गई है, तो आप वो उससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बोतल में धातु की एक छड़ ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे लटकी हुई होती है ना, लगी होती है, जिसके निचले सिरे पर क्या होता है, सोने के या फिर अपन कहें स्वर्ण के वर्क की 2 पट्टियां बंधी होती हैं। दो पट्टियां बंधी होती हैं। समझ रहे बात को। अब क्या होगा, ये पहली लाइन हो गई कि ये जो अपनी बोतल है, ये है ना, बोतल की अगर बात करें, ये जो बोतल है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये ऊपर से नीचे, ये है ना, ये ऊर्ध्वाधर, ये एक रोड इसमें अपन ने लगाई है। ठीक है, इसके नीचे जो है 2 जो है स्वर्ण पत्री लगी हुई है, एक इधर वाली और एक इधर वाली। ठीक है, और ये जो है, ये ऊपर जो है, ये धातु की प्लेट है, ये तो हो गया, लेकिन ये इतना सेटअप है, और ये क्या हो गया, ये कांच की बोतल अपनी हो गई। ठीक है, ये इतना काम किया है। अब इसमें क्या होगा, अगली लाइन अपन लिखते हैं, आगे क्या है, आगे अपन बताएं, जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है, तो छड़ में होता हुआ आवेश सोने के वर्कों पर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा है कि अगर अपन जैसे ये रोड है या फिर अपन कहें कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे कि ये रोड है, जो ये अपन ने कहा कि जैसे ये इसको छूती है या फिर इसके नज़दीक अपन लाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो आवेश है वो इसमें होता हुआ इधर आ जाता है, कहाँ तक, सोने की छड़ों तक। हकीकत में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये धनात्मक जो आवेश है आपको दिख रहा है इसके ऊपर, है ना, ये धनात्मक है,
अब इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पे धनात्मक होने से, अभी अपन आवेश पढ़ेंगे, थोड़ा प्रेरण के बारे में थोड़ा देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे धनात्मक है तो प्रेरण की वजह से यहाँ पे ऋणात्मक आ गया, और यहाँ पर ऋणात्मक है तो यहाँ पे जो है ऋणात्मक होने के कारण जो स्वर्ण पत्र है, यहाँ से क्या होगा, जो चार्ज है या फिर अपन कहें आवेश है, वो क्या करने लग जाएगा, ऊपर आने लग जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आने लग जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें धनात्मक हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपने को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब बात ये है कि जैसे ये यहाँ पे गोल्ड की जो पत्री हैं या फिर अपन कहें स्वर्ण पत्री हैं, इन पे जैसे ही कोई समान चार्ज धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, इन पे समान ही चार्ज आएगा, क्योंकि एक ही छड़ से जुड़े हुए हैं, तो ये इन पे जो आवेश है वो एक जैसा ही रहेगा। तो एक जैसा आवेश होने की वजह से जैसे ही कोई आवेशित वस्तु इनके यहाँ ऊपर लाई जाएगी तो इन पे एक जैसा आवेश आएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर किसी वस्तु को यहाँ इस जो धातु की प्लेट है इसके नज़दीक लाया जाता है तो उसके बाद इसमें प्रतिकर्षण देखने को मिल रहा है, तो अपन ये समझते हैं कि इसमें क्या है, ये जो धातु लाई गई है ना, ये कोई भी वस्तु लाई गई है, ये आवेशित है। अगर इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है तो ये आवेशित नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ों का अपने को पता चलता है, आवेश देख सकते हैं अपन, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी अपन एक बात और लिखते हैं आगे कि जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है तो छड़ में होता हुआ आवेश क्या करता है, सोने के वर्कों पर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, और वे एक दूसरे के दूर हट जाते हैं, तो उन पे समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। तो अपन लिखते हैं और वे एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, दूर हट जाते हैं। अब क्या है, अगली लाइन है, आवेश जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है वर्कों के निचले सिरों के बीच, वर्कों के निचले सिरे के बीच उतनी ही अधिक दूरी हो जाती है, उतनी ही अधिक दूरी हो जाती है। समझ रहे बात को। तो ये जो है, ये अपन ने बात की स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की। तो आप ये जो चित्र है ये आप बना सकते हो, है ना, ऐसे। तो ये चित्र आपको परीक्षा में भी बना देना है अगर आता है तो, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ठीक है। तो इसके बाद जो है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में इतना ही है ना, जी हाँ, इतना ही लिख लीजिएगा। इसके बाद अपन एक पॉइंट और देखते हैं। एक तो अपन अगर एक और पॉइंट अपन देखें, वो है चालक और विद्युतरोधी। तो ये अभी देखते हैं अपन चालक और विद्युतरोधी के बारे में। इसका यूज़ अभी अपन बताएंगे, अभी अपन जो प्रेरण पढ़ेंगे उसमें इसका थोड़ा काम आएगा, इसलिए ये हेडिंग दे रखी है एनसीईआरटी में। तो अपन बुक के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो अपन चालक और विद्युतरोधी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, चालक की बात करें, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे चालक की। चालक क्या होता है? तो
अपन आवेश की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब अगर ये कोई एक वायर है या फिर कोई एक वस्तु है जिसमें से ये आवेश है Q, और ये आवेश जो है इसमें गति कर सकता है इस मीडियम के थ्रू, है ना, इस माध्यम के थ्रू गति कर सकता है, इसमें आगे से आगे जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे चालक। ठीक है। जनरली जो विद्युत जिसमें से आ सकती है, अपन कहें जो वायर वगैरह होते हैं वो सब, समझ रहे हो बात को, तो वो चालक होते हैं। विद्युत रोधी वो होते हैं जिसमें से विद्युत जो है वो नहीं जा सकती। ठीक है, तो समझ रहे बात को। तो अपन इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले जो पदार्थ, चालक की लिख रहे हैं, जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। उन्हें चालक कहते हैं। अगली बात अपन करें, जैसे उदाहरण अगर अपन लें चालक के, तो एक बात अगर वो लिखें कि इनमें होता कैसे है ना, इसमें कैसे ये, इनमें किस प्रकार से विद्युत जो प्रभावित होती है, उनमें ऐसे विद्युत आवेश या फिर अपन कहें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि जो अणु होते हैं, पदार्थ के जो अणु होते हैं, उनमें जो है एक दूसरे से गति करते जाते हैं। तो कोई भी पदार्थ अपन समझते हैं, मान लीजिए एक बिजली का वायर है, ये बहुत सारे अणुओं से बना हुआ होता है। समझ रहे हो बात को। इस प्रकार से ये बहुत सारे अणुओं से जो है वो बना हुआ होता है, और अपन ने कहा है कि इनमें कुछ इस प्रकार के आवेश होते हैं जो क्या करते हैं, या फिर अपन के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, पदार्थ के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक अणु से दूसरे अणु में जो है वो जंप कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रवाह होता है किसका, आवेश का। इसलिए इनको क्या कह देते हैं अपन, चालक कह देते हैं। ठीक है। दूसरी बात अपन देखते हैं, या फिर अपन इसके कुछ उदाहरण समझते हैं अपन वैसे जनरली, लेकिन फिर भी कुछ उदाहरण अगर अपन लिखें, उदाहरण तो जैसे कि धातुएं, जो भी ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो चालक होती हैं, अच्छी चालक होती हैं। मानव जंतु शरीर और पृथ्वी जो है, विशेष तौर पर ये याद कर लेना, पृथ्वी जो वो चालक है। ठीक है, चालक में आती है पृथ्वी, क्योंकि अपन समझते हैं ना एक अर्थिंग जिसको अपन बोलते हैं, उसकी बात अपन अभी करेंगे। तो पृथ्वी जो है वो चालक में आती है। दूसरी बात अपन समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर छोटे छोटे, जैसे अपन चुंबक लेके चलते हैं, तो मैग्नेट जो अपन समझते हैं ना चुंबक,
तो उसको जैसे अपन पृथ्वी में मिट्टी में ऐसे थोड़ा करते हैं तो उसमें छोटे छोटे लोहे के कण अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो पृथ्वी के अंदर इस प्रकार के धातु या फिर अपन कहें इस प्रकार के अणु होते हैं जिसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। इसलिए पृथ्वी किस में आ जाती है, पृथ्वी चालक में आती है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं अपन, ये उदाहरण हो गए चालक के। अगली बात अपन करेंगे विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, तो विद्युत रोधी अपन समझ रहे हैं कि इससे विपरीत होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, जो पदार्थ अपने में से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत रोधी कहते हैं। समझ रहे बात को? तो इसमें क्या होता है, ये इसमें प्रतिरोध लगाती है। कहने का मतलब इसमें जो आवेश है वो आसानी के साथ जो है वो प्रभावित नहीं हो पाता है। इसके अपन उदाहरण देखें, अपन समझते हैं। उदाहरण तो इसमें कांच हो गया, जिसमें से करंट जो है वो नहीं पास होता, उसी को बोलते हैं। प्लास्टिक हो गया, ठीक है। अधिकांश अधातुएं भी होती हैं, सारी नहीं, अधिकांश होती हैं अधातुएं। रसायन में आप पढ़ेंगे अपन, रसायन शास्त्र में, कि कौन कौन सी अधातुएं होती हैं जो कि क्या कर सकती हैं, विद्युत का प्रवाह कर सकती है ना। जी हाँ। इसके बाद अपन देखते हैं जनरली ग्रेफाइट का एग्जांपल लेते हैं अपन। ग्रेफाइट एक धातु होती है जिसमें से धारा प्रवाह हो जाती है, पढ़ा होगा अपन ने, है ना। तो और अपन बातें करेंगे रसायन शास्त्र जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये दो बातें अपन ने देखी हैं। कौन कौन सी? विद्युत रोधी और एक चालक। चालक और विद्युत रोधी करके दो देखी अपन ने। तो इनका क्या होता है, इनको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो चार्ज, जो अभी आवेश जो होता है वो किसी धातु के ऊपर रुका हुआ होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो अधातु होगी वही आवेशित हो सकती है। कहने का मतलब अपन कहें जो विद्युत रोधी होंगे वही आवेशित हो सकते हैं। तो अभी जितने भी अपन बातें करते हैं, जैसे कांच की छड़ हो गई, समझ रहे हो, कांच की छड़ हो गई। मान लीजिए अपन पढ़ते हैं कि कांच की छड़ को अपन ने रगड़ा तो वो क्या हो गई, आवेशित हो गई। प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा तो वो क्या हुई, आवेशित हो गई। या फिर अपन कहें बिल्ली की खाल थी, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें लें। तो कहने का मतलब जैसे कांच की छड़ हुई तो ये क्या है, ये विद्युत रोधी है एक। ठीक है, ये क्या है, विद्युत रोधी है। तो जैसे मान लीजिएगा एक कांच की एक छड़ है, इस पे कोई आवेश आया तो ये आवेश जो है ये इसी पे रहेगा। ठीक है, हमेशा जो आवेश का जो इकट्ठा होना होता है वो किस पे रहता है, वो विद्युत रोधी के ऊपर ही होता है। कभी भी चालक के ऊपर जो है आवेश जो है वो इकट्ठा नहीं होगा। कहने का मतलब अगर ये चम्मच वगैरह ऐसा कुछ है अगर, ठीक है,
तो मतलब कुछ ऐसी लोहे की वस्तु है या फिर धातु की वस्तु है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर जाएंगे आगे से आगे। कहने का मतलब इस पर चार्ज जो है वो, आवेश जो है वो इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, आवेश इकट्ठा नहीं होगा। तो आवेश इकट्ठा किस पे होता है, विद्युत रोधी पे ही होता है। ठीक है, ठीक है। एक अपन आगे नाम और देखेंगे, ये बात हो गई अपनी इतनी। अब एक लाइन और लिखेंगे अपन आगे इसके बारे में ही। जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, तो उसका अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक में से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। ठीक है, भूमि में चला जाता है। तो इससे अपन क्या समझ रहे हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, आवेशों की, एक लाइन और लिखेंगे अपन, उसके बाद इसको समझेंगे। आवेशों की भूमि के साथ बटन की, मतलब बटना, भूमि में चला जाना ना, बटन की इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहने का मतलब संपर्कित करना, संपर्कित मतलब भूमि से संपर्क करना, भूसंपर्कित करना या फिर संपर्कण। ठीक है, कहते हैं। इसका आगे एक अच्छा प्रश्न बताएंगे, है ना, आएगा अभी कुछ देर बाद, आगे क्लासेस में करवाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन भूसंपर्कण कहते हैं। तो ये बात अपने समझ में आई। इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपन देखें तो कभी कभी अपने क्या होता है कि किसी ऐसे, जैसे किसी खुले तार के हाथ लग जाता है अपना, है ना, नॉर्मल डेली लाइफ में अपन देखते हैं। तो एक बार जैसे कोई करंट के तार के हाथ लगा तो एक बार करंट लगता है अपने, है ना, एक झटका लगता है ना। तो वो क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है थोड़ी सी देर के लिए अपने शरीर में। लेकिन क्योंकि आप कहाँ खड़े हो, भूमि पे खड़े हो,
भूमि पर खड़े हो। भूमि क्या है, अपन ने कहा था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी चालक है, ठीक है, पृथ्वी चालक है। अब क्या हुआ कि पृथ्वी चालक हो गई। दूसरा, जो जो तार है या फिर जो ऐसी वस्तु है जिसमें क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, उसके अगर जैसे ही अपने शरीर है ना, आपने अपने हाथ लगाया ना उसके, तो शरीर है और ये यहाँ पे वस्तु है जिसमें क्या है, जिसमें धारा प्रवाह हो रही है या फिर अपन का आवेश प्रवाह हो रहा है, करंट है जिसके अंदर, इसको आपने छुआ, छूने के बाद शरीर में आया और शरीर से भूमि में गया। तो ये जो एक बार छुआ और शरीर से भूमि में आया, वो एक क्षणिक तौर पे जो करंट लगना, वो इसलिए लगा है क्योंकि आपके शरीर से जो है वो धारा प्रवाह होकर कहाँ गई है, भूमि में गई है। चूँकि दोनों ही चालक हैं इसलिए जो है ये आपको करंट लगा। अगर ऐसा होता कि आपके और शरीर के बीच, मतलब भूमि के और शरीर के बीच, शरीर और यहाँ पे भूमि, इसके बीच अगर कुछ विद्युत रोधी होता तो करंट नहीं लगता। विद्युत रोधी अगर उपस्थित होता तो धारा प्रवाह होता नहीं ना, आगे चार्ज जाता कहाँ, आगे जाने के लिए जगह नहीं रहती, क्योंकि बीच में विद्युत रोधी आ गया, ठीक है। तो चालक चालक का जो है वो कनेक्शन तोड़ दिया ना। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि साहब जैसे कुछ रबड़ की चीज़ें, या फिर अपन ने कहा रबड़ के कुछ ग्लव्स अगर अपन पहन लेते हैं, हाथों में पहन लेते हैं, दस्ताने वगैरह, और या फिर चप्पल पहन लेते हैं, तब भी अपने जो है वो करंट नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन गीले पाँव रहते हैं तो पानी क्या होता है, विद्युत धारा का चालक होता है, इसलिए अपने करंट लगता है। तो बात समझ में आ रही हो। अर्थिंग का मतलब ये होता है, भू संपर्कण का मतलब जो भी अतिरिक्त जो विद्युत है, आवेश है, वो किस में चला जाए, वो भूमि में चला जाए, तो उसको बोलते हैं भू संपर्कण। तो इसकी थोड़ी सी अपन देखेंगे किस प्रकार से भू संपर्कण का जो है वो काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये अपन जो है अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो किसी प्रकार की अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है समझने में, या फिर कोई छोटी सी चीज़ भी अगर समझने में परेशानी आ रही है, अगर ऐसा है कि पढ़ना नहीं पता कैसे पढ़ें अपन अच्छे से, कि अच्छे मार्क्स आ सके, अच्छे नंबर आ सके, अच्छे परसेंटेज आ सके हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ठीक है, तो उसके लिए भी आप सहायता ले सकते हो। आप ज़रूर बोलिएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।